नागा साधु के बारे में आज हम जानेंगे। भारत की भूमि पर हजारों वर्षों से साधु संतों की परंपरा जीवित है, लेकिन इनमें से एक संप्रदाय ऐसा है जो अपनी रहस्यमय जीवन शैली और कठोर तपस्या के लिए जाना जाता है। वो है नागा साधु। क्या आप जानते हैं ये कौन है? इनका जीवन इतना विशेष क्यों? हम आज कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नागा साधुओं का जो परिचय होता है, साधुओं और अखाड़ों में इकट्ठा होना। नागा साधु जो है भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी साधु संप्रदायों में से एक है। ये शैव और वैष्णव परंपरा के अनुयायी हैं और भगवान शिव या भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। नागा साधु अपने निर्वस्त्र रहने, भस्म धारण करने और कठोर जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी जो दीक्षा प्रक्रिया होती है, और ये दीक्षा प्रक्रिया बहुत ही कठिन रूप से ये स्टार्ट होती। नागा साधु बनने की जो उनकी प्रक्रिया है वो अत्यंत कठिन और कठोर होती है। दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को अपना सांसारिक पहचान पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। इस प्रक्रिया में 12 साल तक कठोर तपस्या, गुरु की सेवा और संयम का पालन करना पड़ता है। दीक्षा के दौरान गंगा में स्नान और एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाता है, और कहने ये भी सुना है जो कि ये कुंभ के टाइम पे ही होता है। इनका जो निर्वस्त्र होने का कारण है, साधु जो निर्वस्त्र होकर ध्यान करते हैं देख सकते हैं नागा साधु जो निर्वस्त्र क्यों रहते हैं आखिर? इसका कारण है कि मोक्ष की ओर यात्रा। निर्वस्त्र रहना सांसारिक बंधनों और झूठे अहंकार से मुक्ति का प्रतीक है। ये भस्म का प्रयोग यह दर्शाता है कि जीवन नश्वर है और हर व्यक्ति को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ये इस पृथ्वी और आकाश को ही अपना घर समझते हैं। इनकी कुंभ मेले में भूमिका नागा सन्यासियों का बहुत ही, ये अपनी वैसे तो कंदराओं और गुफाओं में रहते हैं, लेकिन इस महाकुंभ के टाइम पे आते हैं। नागा साधु कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण होते हैं। उनका शाही स्नान और एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव जैसा मनाया जाता है। यह परंपरा दर्शाती है कि साधु और सनातन धर्म का संगम कितना पवित्र और कितना महत्वपूर्ण है। कुछ अनसुने तथ्य जो साधुओं का ध्यान और कठिन जो तपस्या होती है वो बहुत ही अपने आप में है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु हिमालय के दुर्गम इलाकों में तपस्या करते हैं, जहां साधारण मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, उस परिप्रेक्ष्य में वहां पे रहते हैं, उस वातावरण में रहते हैं। ये साधु युद्ध कला, अखाड़ों में भी निपुण होते हैं और इसका प्रशिक्षण प्राचीन भारतीय युद्ध कला पर आधारित है। ये सनातन धर्म के रक्षक बोले जाते हैं। इनके गुरु शिष्य परंपरा का पालन हजारों वर्षों में से एक जैसी है। नागा साधु समाज और धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। नागा साधुओं का जो समर्पण भाव है वो समाज और धर्म की रक्षा के लिए है। ये अपने आप के लिए कुछ नहीं सोचते। नागा साधु सांसारिक मोह माया से दूर रहने का संदेश देते हैं। इनका जीवन यह सिखाता है कि आत्मज्ञान और तपस्या से ही सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सारे सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर यहां तक भी कहा गया है कि अपना तर्पण करने के बाद, अपना पिंडदान करने के बाद इनको ये दीक्षा दी जाती है। साधु अब बहुत सारे लोग जो देख सकते हैं गंगा के किनारे, स्पेशली कुंभ में देखा जाता है। नागा साधुओं का जीवन साधारण नहीं बल्कि कठिन साधना और आत्मसमर्पण का अद्भुत उदाहरण है। इनके जीवन से हम त्याग, अनुशासन और अध्यात्म का गहरा पाठ सीख सकते हैं। ये जीवन में हमें यह भी समझाता है कि हमें सांसारिक मोह माया में बहुत ज्यादा नहीं लग करके, क्योंकि एक जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो भी इनके लिए जाने जाते हैं, और ये धर्म और समाज की रक्षा के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर देते हैं। बहुत सारे नागा सन्यासी, साधु सन्यासी आपको ऐसे मिलेंगे जो कि
ये देखने को मिलेगा। हर वो तपस्या में अपना एक अनूठा एक संकल्प लेके चलते हैं। ऐसे साधु मिलेंगे जो कि कितने लाख रुद्राक्ष माला धारण किए हुए अपने शरीर पे हैं, उसका वेट आप जस्ट इमेजिन करिए कितना होता होगा। ऐसे भी साधु हैं जिन्होंने अपने अपने बालों पे ही छोटे पौधे उगा लिए हैं। ऐसे तपस्या करते मिल जाएंगे जो कांटों पे लेटे हुए हैं। ये नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया है जो आज भी हम जैसे पढ़े लिखे लोग उसको जानने के लिए बेचैन रहते हैं। और नागा साधु भस्म लगाए हुए अपनी धुन में प्रभु के भजन में, प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं। वैसे तो इनको आप नॉर्मल टाइम पे नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये जो महाकुंभ लगता है या कुंभ जो लगता है उसमें इनको आप नॉर्मल पब्लिक इनको देख सकते हैं। हर हर महादेव।